हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कुछ और टर्म्स के बारे में, जैसे मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले हम लोग दो टर्म्स को जान लेते हैं, जो कि है कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, तो पहले समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो द क्वांटिटी विच वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड हो। जैसे जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? अब ऐसी चीज़ है जिसकी जो वैल्यू है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमेशा चेंज होता रहे। ठीक है, किसी पार्टिकुलर कंडीशन में कुछ और हो, किसी दूसरे कंडीशन में कुछ और हो। ठीक है, हर बार जो है उसकी वैल्यू जो है अगर चेंज होती हो रही है तो उसको कहते हैं वेरिएबल, जो कि वेरी करे। जनरली जो है हम इसको एक्स वाई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको किसी भी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसकी जगह कोई सिंबल भी यूज कर सकते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब भी हम किसी कांस्टेंट को, ठीक है, जब भी किसी कांस्टेंट को और किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ, ठीक है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट या फिर वेरिएबल के बीच में इन चारों सिंबल्स का यूज करके कोई भी रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 7x। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 और x है, ठीक है, यहाँ पे ये x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है और जो 7 है वो कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है और वेरिएबल दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है मल्टीप्लाई से दिखा रहा है। तो ये जो है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इसको जो है एक टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टर्म्स के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब कई टर्म्स मिलते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, या फिर एक भी टर्म रहेगा तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, आप टर्म्स और एल्जेब्रिक के एक्सप्रेशन के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये हो गया 7x प्लस 5y प्लस 6z। ठीक है, ये भी जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो टर्म्स जो है, मान लीजिए ये 7x हो गया प्लस 5y प्लस 6z है। ठीक है, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स के बारे में। ठीक है, कि मोनोमियल क्या होता है, ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो मोनोमियल्स क्या है कि ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही टर्म पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में अगर कहें तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 7x भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये टर्म्स भी होगा और ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, फिर 9a हो जाएगा, 5z हो जाएगा। ये सारे क्या है, ये मोनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म्स है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बाइनोमियल्स के बारे में। ठीक है,
बाइनोमियल्स के बारे में, ठीक है, बाइनोमियल्स के बारे में। तो बाइनोमियल्स क्या है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया मान लीजिए 5x प्लस 7y, ठीक है, 5x प्लस 7y। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2x। ये सब क्या है, ये बाइनोमियल है। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। तो जब भी किसी बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब दो टर्म होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल करते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्राइनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ये ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो टर्म्स की जो संख्या होती है वो 3 होती है। जैसे हो गया तो आपका 2x प्लस 4y प्लस 6z, ठीक है, 2x प्लस 4y प्लस 6z, ठीक है। इसमें जो है ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। इसमें जो टर्म्स की जो संख्या है वो 3 है, ठीक है। इसीलिए जो है हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। ट्राइनोमियल्स का मतलब, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, और मोनो का मतलब 1, ठीक है। तो जब एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मान लीजिए चौथे की, जो मान लीजिए 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 7 टर्म हो, तो हम जो है सारे को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है जनरली जो है पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक जो है, दो 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 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जिसमें 2 से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 2, ये सब क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। इसमें एक से अधिक टर्म्स और 2 से अधिक टर्म्स हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, कि किसी भी टर्म में कोफिशिएंट क्या होता है। तो जैसे किसी का भी कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया इसमें 5x स्क्वायर वाई, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया कि आप जो है 5x स्क्वायर वाई का गुणांक यानी कोफिशिएंट बताइए। तो इसका कोफिशिएंट यानी कि आप क्या करेंगे, इस 5x स्क्वायर वाई को आप ढक लीजिए, जो बचेगा वो कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे जो है इसमें जो है अगर आप y का कोफिशिएंट पूछता तो ये 5x स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अगर जो है यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाता तो 5y जो है इसका कोफिशिएंट हो जाता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में, ठीक है। चलिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जो है हम लोग इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है चलिए अभी 8 मिनट हुआ है, अभी तो हम इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक आपको समझा देते हैं, अनलाइक आप उसी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर किसी भी टर्म्स में मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसके जो टर्म्स हैं उसमें पहली बात तो हमको क्या चेक करना है, लेटर चेक करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या चेक करनी है, लेटर्स की पावर चेक करनी है, लेटर्स की पावर चेक करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो वो जो है लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अगर नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आपको जो है अब आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ 5x स्क्वायर वाई है और यहाँ जो है 7x वाई है, ठीक है। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x है यहाँ y है, यहाँ भी x है यहाँ y है, यहाँ पे लेटर जो है वो दोनों क्या होगा, x y होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो x पर पावर है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ x पर पावर 1 है, तो क्या पावर सेम है,
ठीक है, क्या पावर सेम है? तो पावर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों जो है कभी भी लाइक टर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है? अनलाइक टर्म है। ठीक है, चलिए मैं आपको लाइक टर्म का एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है 7x और यहाँ पे दिया है 5x, तो हमको जो है इस 7 और 5 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों पर पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। ठीक है, तो दोनों का लेटर सेम है, इसके पास भी x, इसके पास भी x, दोनों का पावर सेम है, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। तो ये जो 7x है और ये जो 5x है, दोनों क्या होंगे? लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब आने वाले वीडियोस में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे लाइक टर्म्स का जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म वाला वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ दे दिया 5yz। ठीक है, यहाँ पे दे दिया -8zy। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लेटर देखते हैं, तो यहाँ पे yz दिया है, यहाँ पे zy दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि मतलब जो है पोजीशन चेंजिंग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों मल्टीप्लाई में ही है, zy या फिर yz। ठीक है, 3 4 जा 12 या फिर 4 3 जा 12, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लेटर तो सेम हो गए। ठीक है, यहाँ पे पावर देखते हैं, यहाँ पे भी y पे पावर 1 है, z पे पावर 1 है, यहाँ पे भी y पे पावर 1 है, यहाँ पे भी z पावर है। तो हमको जो है 5 और -8 से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों जो है लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।